अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर इकराम आरिफ। जो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हेल्थ टिप फॉर डायबिटिक पेशेंट। बेसिकली जो पाकिस्तान है उसमें आपने देखा है कि शुगर दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो पाकिस्तान भी उन 4 टॉप कंट्रीज़ डायबिटिक कंट्रीज़ में इंक्लूड है जिसमें उसका पाकिस्तान का चौथा नंबर है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो 7 टिप्स बताना चाहूँगा जो शुगर के पेशेंट को लाजमी उसको इन पे अमल करना चाहिए। तो पहली टिप इसमें यह है कि HbA1c लेवल अपना रेगुलरली हर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद करवाता रहे। बेसिकली HbA1c लेवल जो होता है आपको जो शुगर का कंट्रोल है उसके बारे में बताता है, ठीक है, कि आपकी शुगर कंट्रोल में है या नहीं है। अगर HbA1c लेवल आपका 7 से लेस है तो इसका मतलब आपकी शुगर कंट्रोल है और बहुत अच्छा कंट्रोल जा रहा है आपका, मतलब आप खुराक से अपनी मेडिसिन से या इंसुलिन से अच्छा उसका कंट्रोल जा रहा है। अगर उसका लेवल आप करवा रहे हैं 3 महीने बाद तो बढ़ रहा है, 8 तक जा रहा है, 9 तक जा रहा है, तो इसका मतलब आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो मज़ीद आप बीमारियों की तरफ मतलब जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये है कि HbA1c लेवल करवाएं। टिप नंबर 1 ये है। टिप नंबर 2 ये है कि अपना आई एग्जामिनेशन करवाएं। इसमें बेसिकली ये है कि यार आप 6 मंथ के बाद अपना आई एग्जामिनेशन करवा लें, ठीक है। आई मतलब जो आई स्पेशलिस्ट है उसके पास जाएं, उसमें वो आपका एग्जामिनेशन करेगा। तो बेसिकली होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसमें प्रोलिफरेटिव या नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक नेफ्रोपैथी के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से आपकी आँख का ज़ाया होने का चांस होता है। तो बेसिकली ये होता है कि आपके जो शुगर वाले मरीज़ हैं उनको अपना आई का एग्जामिनेशन लाजमी करवाना चाहिए। टिप नंबर 2 ये है, ठीक है, ताकि जो है आपकी डिज़ीज़ की जो प्रोग्रेशन है, ठीक है, या उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन आने वाली हैं उनसे बचा जा सके। तीसरी ये है कि अपनी गुर्दों का लाजमी चेकअप करवाएं। गुर्दों का लाजमी चेकअप के लिए आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है। नेफ्रोलॉजिस्ट के पास उसमें यह है कि अपना आप टेस्ट करवा सकते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं जिसको RFT कहते हैं, ठीक है। कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, अल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशो करवा सकते हैं, ठीक है, और सीरम क्रेटिनिन करवा सकते हैं, ठीक है। ये सारे टेस्ट हैं जो आपके गुर्दों के फंक्शन के बारे में बताते हैं। बेसिकली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसमें ये होता है कि जो शुगर होती है वो जो किडनी के सेल्स हैं उन पर एक्ट करती है, जिसकी वजह से आपकी GFR या फिल्ट्रेशन कम हो जाती है, मतलब जो उसकी फिल्ट्रेशन करने की सलाहियत है वो बहुत कम हो जाती है। तो बेसिकली ये जो टेस्ट है ये आपको करवाना चाहिए, ठीक है, गुर्दों का टेस्ट करवाना चाहिए। टिप नंबर 3 ये है। टिप नंबर 4 ये है कि आपको अपना हार्ट एग्जामिनेशन लाजमी करवाना चाहिए। बेसिकली ये होता है कि आपको जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसमें साइलेंट MI के चांसेस होते हैं। इसमें ये होता है कि आपके पेशेंट को अपने जो इसमें शुगर वाला मरीज़ होता है उसमें पेन की सलाहियत कम हो जाती है, जिसको न्यूरोपैथी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि पेशेंट को, जब आम पेशेंट जो होता है उसमें तो हार्ट का पेन आपको लेफ़्ट साइड पे आपको दर्द महसूस होता है, ठीक है। जो शुगर वाला पेशेंट होता है उसमें कोई लामत नहीं होती। उसमें अगर घबराहट भी होती है, तो मैंने जब कार्डियोलॉजी के सेटअप में काम किया है तो उसमें ये होता है कि पेशेंट घबराहट की कंप्लेंट कर रहा होता था, हम उसकी ECG वगैरह करते थे, उसमें भी हार्ट अटैक आया होता था। जो शुगर वाला मरीज़ होता है उसमें अगर घबराहट भी हो रही है, ठीक है, तो अपना प्रॉपर एग्जामिनेशन कार्डियोलॉजिस्ट के पास करवाया जाके। और इसमें उसके बाद आ जाती है 50P हो जाती है कि अपना फुट एग्जामिनेशन करवाएं, ठीक है। फुट एग्जामिनेशन में होता है कि अपनी हर जो है ना अपनी खुद एग्जामिनेशन करे, जो पाँव है उसकी सोल का, कि उस पर कोई फोड़ा वगैरह तो नहीं बन रहा, ठीक है, उसकी स्किन तो नहीं उतर रही, ठीक है, या उस पर कोई कट वगैरह तो नहीं लगा हुआ, ये भी आपने लाजमी देखना होता है। और ये उससे ये होगा कि आपकी जो शुगर वाला पेशेंट होता है उसमें दर्द की सलाहियत तो होती नहीं है, न्यूरोपैथी होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। तो इसमें यह है कि अगर आपको कट वगैरह लगेगा तो वो वहाँ पे अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो वहाँ पे ज़ख़म, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं कि आपकी टांग काटनी पड़ सकती है, ठीक है, वो हिस्सा ब्लैक हो सकता है, ठीक है, मतलब डेड हो जाता है बिल्कुल। फिर उसके लिए मज़ीद आगे कॉम्प्लिकेशन की तरफ चल पड़ता है पेशेंट। और लास्ट ये कि टिप होती है कि अपने आप को एजुकेट करें शुगर के बारे में, ठीक है। तो इसमें शुगर जो है ना उसके बारे में अपनी जो चीज़ें मैंने बताई हैं अपना उसको पता होना चाहिए कि मैंने अब आई एग्जामिनेशन करवाना है, अब मैंने गुर्दे वाले डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है, और अब मैंने इसको जो है ना नेफ्रोलॉजी के पास जाना है, फिर मैंने अब
इसके अपनी पाँव की एग्जामिनेशन करना है, ये सारी चीज़ें उसको पता होना चाहिए। मतलब 6 टिप ये है कि आपको एजुकेट होना चाहिए अपनी हेल्थ के बारे में। और जो लास्ट टिप है उसमें ये होता है कि आपको जो ज़्यादातर शुगर वाले पेशेंट होते हैं तो उसमें एसी इनहिबिटर या जो ARB है उसका रोल होता है, जिसमें आपके जेस्ट्रील है जैसे और वेलसार्टन ड्रग है, ये ज़्यादातर ले रहे होते हैं पेशेंट। जो शुगर वाले पेशेंट में ये देखा है कि इन जो मेडिसिन की यूज़ करने से जो किडनी की दायमी बीमारी है प्रोग्रेशन है वो स्लो हो जाती है, और आप दूसरी इसका फ़ायदा ये होता है कि आप हार्ट अटैक से बचे रहते हैं। ठीक है। और दूसरी एक मेडिसिन आई हुई है इसमें शुगर की, उसे एम्फाग्लोफेजिन है और इस नाम से आती हैं। ठीक है। और SGLI2 एंटागोनिस्ट है। ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि ये आप उनको मेडिसिन देते हैं तो ये आपकी डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन को भी कम करती हैं। ठीक है। और आपकी जो है ना हार्ट की जो सिवियरिटी है उसको भी हार्ट अटैक से बचाती हैं। इसमें एम्फाग्लोफेजिन है। ठीक है। ये आपकी मेडिसिन है। तो उसमें ये डिफरेंट मेडिसिन है, ये अपने आप अगर किडनी के लिए चेकअप के लिए जा रहे हैं या अपना डायबिटिक अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उनसे पूछें कि आप ये मेडिसिन उन्हें क्यों नहीं दे रहे। ठीक है। थैंक यू। अगर इसके बारे में कोई भी डायबिटीज़ की जो टिप्स हैं उसके मुताबिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।